नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां गुरुग्राम के जीएनएच कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उस पर संवाद किया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपनी स्वयं की मेहनत से देश हित में योगदान देने वाले नागरिकों के अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे आमजन को प्रेरणा मिलती है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा नेताओं के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड लाभ पत्र भी वितरित किए गए। वहीं इस अवसर पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम सैनी, पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ वाटिका चौक के नजदीक फॉरेस्ट कॉरिडोर पर पौधारोपण करने वे पहुंचे। तो आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उस पर संवाद किया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपनी स्वयं की मेहनत से देश हित में योगदान देने वाले नागरिकों के अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे आमजन को प्रेरणा मिलती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संविधान को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है और वे संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं, जबकि वे आज भी उनकी सरकार बनने के बाद धारा 370 को वापस करने जैसे बयान देकर भी संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि संविधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से पिछले 11 सालों में ये देश संविधान के अनुरूप चला और असल मायने में आजाद भारत को लोगों ने देखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बुधवार को करनाल में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था, उस समय हमारे देश के नायकों ने अपना बलिदान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकें। लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि देश एक ऐसा दौर भी देखेगा जब पवित्र संविधान की हत्या की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून का दिन हम सबको याद कराता है कि उस समय कैसे रात के 12 बजे सरकार ने इमरजेंसी का आदेश पारित कर आम लोगों को यातनाएं देते हुए पकड़ लिया था। उन पर किए गए अत्याचारों से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत देश के पवित्र संविधान को अपने स्वार्थ के लिए कुचल दिया गया। नेताओं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले लेखकों पर अत्याचार किए गए, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। उस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नायकों ने अपने महाबलिदान दिए। उन लोगों ने महाबलिदान इसलिए दिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। जो अत्याचार हम सह रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर वो अत्याचार ना हो। और उस आजाद भारत के अंदर वो दौर वो 1975 में देखने को मिला, उससे भी बड़ा दौर देखने को मिला। इतना बड़ा अत्याचार जिस संविधान के, उस हत्या संविधान के 50 वर्ष हम पूरे होने पर आज 71 हुए हैं। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर बिल को फाड़ कर संविधान का अपमान करते हैं। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही लोगों को दंश झेलना पड़ा और इन गलत नीतियों के कारण ही आज लोगों ने कांग्रेस को साफ कर दिया है। सीएम ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा शुरू की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट प्रथा का विरोध किया।
वे यात्रा लेकर निकल पड़े और बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में चले गए। उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर परमिट प्रथा समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त कर एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया। और ये इनका युवराज उसी लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होता है, पूरे देश के सामने पूरे देश का अपमान करते हुए उस बिल को फाड़ करके उसको ऊपर फेंक देता है। कहां इन्होंने इस संविधान की सम्मान किया है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। हम ये संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष मना रहे हैं, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, हम इसको याद कर रहे हैं, उस दौर को याद कर रहे हैं जो देश के लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे। क्योंकि मुझे तो शायद उस समय का भी मालूम नहीं है, जब ये 75 की इमरजेंसी लगी, बहुत ही छोटा था मैं, बहुत छोटा, मुझे शुद्धि भी नहीं थी, बालक एकदम बिल्कुल छोटा था। परंतु हम बुजुर्गों से सुनते थे, बुजुर्ग हमें बताते थे कि एक एक हफ्ता चाहे बरसात पड़ रही है चाहे गर्मी पड़ रही है, चेरी के अंदर और रीख में पड़े रहा थे, घर नहीं आते, ये स्थिति थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आजाद भारत के बाद कांग्रेस के 55 साल और पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 साल के कार्यकाल में विकसित भारत के अंतर को साफ देखा जा सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश बदला है और गति से आगे बढ़ रहा है। जिन नायकों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनके सपनों का भारत बन रहा है। सैनी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों को 25 जून 1975 को घोषित की गई इमरजेंसी के बारे में नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए। संविधान हत्या दिवस केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर है। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां लोकतंत्र हमेशा फलता फूलता रहे, स्वतंत्रता की लौ हमेशा जलती रहे और भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के रूप में विश्व में हमेशा चमकता रहे। 55 साल और 11 साल, आपको इसमें अंतर नजर आएगा। 55 साल का कार्यकाल, 11 साल का कार्यकाल, उनको फिर भी अंतर नहीं नजर आ रहा, फिर भी किताब उठाएगा घूम रहे। आज हम सब ऐसे समय के अवसर के ऊपर एकत्र हुए हैं जब हम इमरजेंसी के 25 जून 1975, जब हम संविधान हत्या के ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं और हमें आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को इसके बारे में अवश्य अवगत कराना चाहिए। मैं तो बुजुर्गों से कहूंगा कि उस समय के दौर परिवार में बैठ करके बच्चों को बताने चाहिए, उनसे शेयर करने चाहिए।